Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपकी वीडियो किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आए मसले मसाइल को हल कर सकते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी दुआएं देते हैं, उन सब का मेरा दिल से शुक्रिया है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में भी वही आसानियाँ लाए जो आप मुझे अता करते हैं। जितने प्यार से आप मुझे अपनी विशेस सेंड करते हैं और जितने प्यार से आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात को हल करे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। आमीन सुम आमीन। और थैंक यू सो मच उन आंटीज़ का जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दुआएं देती हैं और अपनी ज़िंदगी के वाक़यात शेयर करती हैं, और शेयर करने के साथ-साथ ज़िंदगी में हुए तजर्बात से आगाह करती हैं। और साथ ही साथ उनके तजर्बात से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलती हैं, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में दिन-ब-दिन समझ रहा है। हम कोई भी जितने मर्ज़ी हम क्वालिफ़ाइड हो जाएँ, जितने मर्ज़ी हम एक्सपीरियंस हो जाएँ, लेकिन जितना हमें तजुर्बा लोगों की बातों से, उनकी ज़िंदगियों को देख के मिलता है, वो शायद ही किसी और चीज़ से मिल सके। और दिन-ब-दिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश यही है कि अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ दे, हमें बेहतर से बेहतरीन बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत सारे लोग फ़रिश्ता बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़रिश्ता सिफ़त हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहना है और हमें अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी है। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पे रहम रखे, करम रखे और हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो स्टोरी है वो मुझे सेंड की है सोबिया ने, और सोबिया लिख रही हैं मुझे मुल्तान से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरी। आपी पहले तो हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल अच्छा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना तो चीज़ें वो रहती हैं और ना ही हालात वैसे रहते हैं। वक्त कभी ऊपर और कभी नीचे होता ही रहता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने की वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था। मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे और बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज़ थे जिसमें हम पहले गुज़ारा किया करते थे। लेकिन जब से मम्मा ने जॉब करना स्टार्ट की थी, तब से हमारे हालात भी बेहतर हो गए थे और घर का जितना भी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होने लग गया था। दोनों की जॉब करने की वजह से हम तीनों बहन-भाइयों को बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल मिला हुआ था। इनफैक्ट हमारे पूरे ख़ानदान वाले लोग हम पे रश्क करते थे और हमारे डैड से आके डिफ़रेंट किस्म की एडवाइसेज़ लेते थे कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ से उन्हें प्रॉफ़िट आ सकता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना जानते थे, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी। प्रॉपर्टी के काम में बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल मिल रहा था। हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी और हर चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बन रही थी। किसी भी किस्म की हमें कमी नहीं थी। हर तरह से खुशहाली थी, हर तरह से अच्छा घर-बार चल रहा था। लेकिन एक्सीडेंट में डैड की डेथ होने जाने के बाद बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वजह यही थी कि पापा ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी और डाउनफॉल की वजह से हर तरफ यही डाउन चल रहा था। कोरोना आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डाउन हो गई थी और प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही आ गई थी। जिसकी वजह से डैड ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली और इसी वजह से रोड क्रॉस करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। और अचानक से उनकी डेथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात लेकर आई। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो रिश्तेदार जो हमें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ़ करते थे और बहुत ज़्यादा हमें बटरिंग किया करते थे, अब उनके रवैये भी हमारे साथ बदल चुके थे। हमारी फूफो ने हम पे केस कर दिया, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे ये दादा का घर था और यहाँ पे सबका हिस्सा मौजूद था, और डैड की डेथ के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा माँग लिया। और फिर अम्मी के इनकार करने पे और ये कहने पे कि ये सिर्फ़ ज़मीन थी, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन तो इन्होंने खुद की थी। इसलिए अम्मी ने कहा कि मैं ये आपको हिस्सा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी हैं, हमने इन्हें डेवलप किया है। ये जो ज़मीन का हिस्सा था, इसमें से जो हिस्सा बनता था वो हमने आपको उसी वक़्त दे दिया था। लेकिन इन लोगों ने हम पे केस कर दिया था, जिसकी वजह से
एक अलग सी परेशानी बन गई थी और दूसरा लॉयर्स का खर्चा भी हमें उठाना पड़ रहा था। बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ-साथ अम्मी की हेल्थ भी डाउन हो रही थी और हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। भाइयों के साथ भी छोटे-छोटे मसले-मसाइल हो जाते। कभी गाड़ी लेके जाते तो किसी न किसी वजह से कोई उन्हें किडनैप कर लेता, कोई उनसे पैसे लेता और कोई डिफरेंट किस्म के जो नेगेटिव चीज़ें थी वो हमारे साथ होने लग गई थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि घर की बड़ी भी थी और अम्मी को साथ भी मैं ही देती थी। अम्मी की हालत ख़राब होने लग गई थी, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ये पता नहीं क्या होता जा रहा है। अब्बू की डेथ के बाद 3 सालों में हम हीरो से ज़ीरो बन चुके थे। हर तरह के हालात हमारे ख़राब हो चुके थे। प्रॉपर्टी डाउन फॉल का शिकार हो चुकी थी और सारे ऑफ़िसेज़ बंद हो चुके थे। अब्बू के साथ जो भी लोग काम करते थे, वो भी अब्बू को धोखा दे चुके थे क्योंकि अब्बू के होते हुए सारे इन्हें सपोर्ट करते थे, सारा इनका अच्छे तरीके से साथ देते थे। अब्बू मैनेज करना अच्छा जानते थे और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जानते थे। इन लोगों में ना ही इतनी सोच और समझ थी कि वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और बाकी दिल की हाथ अल्लाह ताला जानते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है और क्या हालात है, ये इंसान नहीं जान सकता। बाज़ औक़ात लोग सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे को डैमेज करने के लिए बहुत सारे ये ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाए। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मैं भी अभी किसी ऑफ़िस को नहीं देख रही थी और अब्बू के जल्दी से चले जाने की वजह से अम्मी भी इद्दत में मौजूद थी और इद्दत ख़त्म होने के बाद जब अम्मी ने दोबारा अपने काम को सँभालने की कोशिश की तो सारा काम ख़राब हो चुका था। इसमें इतने ज़्यादा फ्रॉड हो चुके थे कि चीज़ें समझने से बिल्कुल भी कासिर थीं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी अम्मी को नॉलेज था लेकिन अपनी इद्दत की वजह से अम्मी ऑफ़िस नहीं जाती थी। जो लोग ऑफ़िस सँभालते थे वो यहाँ पे बहुत नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलविस थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी थी। कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था और हर वो इन्वेस्टमेंट जो पता नहीं अब्बू ने की थी या नहीं की थी, वो अब्बू के ज़मरे में डाल दी गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था, जिसकी वजह से हमें और भी प्रॉपर्टी जो कि अम्मी को मालूम थी, वो सारी सेल करके उनका कर्ज़ा देना पड़ा और कुछ केसेज़ जो कि अदालत में चल रहे थे, वो भी निपटाने थे। उसके साथ-साथ वो रिश्तेदार जो हमारे दुश्मन बन चुके थे, उन्हें भी उनसे भी जान छुड़ानी थी। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? क्योंकि अब्बू के होते हुए जितना का अम्मी चीज़ों को देख रही थी, वो ही अम्मी को मालूम थी। अदरवाइज़ बहुत सारा ऑफ़िस वर्क ऐसा था जो इनके बारे में अम्मी को नॉलेज ही नहीं थी और जब उन्होंने उन चीज़ों को देखना शुरू किया तो सबका सब ही बिगड़ चुका था। अब अम्मी बेचारी परेशान भी बहुत थीं और सेहत की खराबी की वजह से इतना काम भी नहीं दे सकती थी। मैं अम्मी की हेल्प किया करती थी, हर तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, हर चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट किया था और ये चीज़ें समझ रही थी कि कहाँ पे क्या खराबी आ गई है। अचानक से ये क्या हो गया है? 3 सालों में इतनी चीज़ें खराब कैसे हो गई हैं? और अम्मी भी अपनी सेहत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ये सब का सब डिप्रेशन था, एंग्ज़ायटी थी कि पता नहीं क्या था, लेकिन अम्मी सही होने ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर सही होती थी और फिर कुछ दिन के बाद वही हालत हो जाती थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। फिर मैंने आप ही बहुत सारी चीज़ें सर्च की, जिनमें ये मुझे पता चला कि अल्लाह ताला के नामों के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मैंने आप ही अल्लाह ताला के तस्बीहात अपनी ज़िंदगी में शामिल की। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनमें कुछ कुरानी आयात भी हैं जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी थी और अम्मी भी इनको रोज़ाना डेली बेसिस पे पढ़ती थी। अ, अच्छा जी, यहाँ पे मुझे सिस्टर ने जो आयत सेंड की हैं, इनका हवाला अभी नहीं है मेरे पास कि कौन-सी सूरत में ये चीज़ें मौजूद हैं, ताकि मैं आपके साथ ऑथेंटिक चीज़ें शेयर कर सकूँ और बाद में मैं इन्हें सर्च करूँगी और अच्छे तरीके से इनका नॉलेज लूँगी कि ये किन-किन सूरतों की आयत हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हवाले के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आपको एक ऑथेंटिक चीज़ मिल जाए। तो लिखती हैं ये हमने अपनी ज़िंदगी में ऐड की और इनकी लगातार कसरत के साथ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लग गई। ख़ास तौर पे अम्मी की जो हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लग गई थी। और प्रॉपर्टी के वो मसले-मसाइल जो अदालत में मौजूद थे, वो भी समझ आने लग गए थे कि ये सब का सब क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो उलझ के रह गई थी, वो सब की सब क्लियर होने लग गई थी।
और अभी जो चीज़ें और जो मसले चल रहे थे वो भी सॉर्ट आउट होने लग गए थे। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन 3 से 4 सालों में ज़िंदगी कहाँ की कहाँ पे आ गई थी। इनफैक्ट हम लोग रेंट के घर पे आ गए थे। यहाँ के जो चीज़ें चल रही थी वो सब की सब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से क्लियर करनी स्टार्ट कर दी थी। मेरी फूफो ने जो केस वगैरह किए हुए थे जायदाद लेने के लिए, अल्लाह के करम से और अल्लाह ताला की रहमत से आप ही वो सब के सब हार गए, और अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी जो जहाँ पे हम रह रहे थे ये अल्लाह ताला ने हमें ही अता कर दी, जिसकी वजह से हमारा रेंट का मसला तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे दोबारा सेटल हो गए और हमने अपनी दोबारा यहीं पे सेटिंग की। अब मैं अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा अच्छी जगह से चेकअप वगैरह भी करवा रही थी। वो मेडिसिन जो पहले असर नहीं कर रही थी, अब उनके असरात भी होने लगे और अम्मी की सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई थी, और जो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रहे थे, उन्हें समझने के साथ-साथ उनको सँभालने की भी ताकत आ गई थी। मेरे भाइयों की भी स्टडी कंप्लीट ही थी, लेकिन अभी उन्हें फर्दर स्टडी चाहिए थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने भी ऑफ़िस जॉइन कर लिए थे, और वो सारी चीज़ें और वो सारी प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे कि क्या मसला है और कहाँ पे क्या गलती आ रही है। अभी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार थी। बस अल्लाह ताला जब रहमत अता करते हैं तो वो अपनी रहमत अता कर देते हैं। उन्हें किसी भी किस्म की कोई चीज़ या कोई भी मैटर नहीं करता। उनकी रहमत सबके लिए होती है। अल्लाह ताला ने हम पे भी रहमत कर दी। अभी जैसे ही हमारे केस क्लियर हुए, प्रॉपर्टी की कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से हमारा वो सब का सब नुकसान जो हमें पिछले 6 से 7 सालों में बर्दाश्त करना पड़ा था, वो अल्लाह ताला ने एकदम से क्लियर कर दिया, और प्रॉपर्टी की हाई हो जाने की वजह से और हमारे केस क्लियर हो जाने की वजह से वो सब की सब प्रॉपर्टीज़ जो डाउनफॉल का शिकार थी, उनकी कीमतें बढ़ गईं और वो सब चीज़ें हमारी तहवील में आ गईं। अब ये चीज़ें हम भी समझ रहे थे, हमने बहुत अच्छे लॉयर्स हायर किए और अपनी प्रॉपर्टी जो हमारे अल्लाह ताला ने अता कर दी थी, वापस हमें वो हमने अच्छे तरीके से उनकी सारी लीगलाइज़ेशन की और उन सारी चीज़ों को अपने अंडर किया। उसके बाद आप ही वो सारे लोग जो हमें नुकसान पहुँचा रहे थे, ख़ास तौर पे वो एम्प्लॉइज़ जो हमारे साथ काम भी कर रहे थे, हमारे जड़ें भी काट रहे थे, उनका हमें पता चल गया और उनकी सारी असलियत सामने आ गई। अब वो चीज़ें जो हमारे से जानबूझ के ली गई थी और वो कर्ज़ा जो हम पे थोपा गया था, वो सब का सब अल्लाह ताला ने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। इन से 5 से 6 सालों में जितना हमने अपनी हेल्थ पे सैक्रिफाइस किया, वो भी सब का सब अल्लाह ताला ने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। और अल्लाह के पाक नामों की वजह से और कुरान पाक की इन आयात की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सुकून आया, बल्कि बहुत ज़्यादा आसानी भी हुई, और अल्लाह का सबसे बड़ा करम ये हुआ कि अब्बू के चले जाने के बाद अम्मी का आसरा था हमारे पास, और अम्मी अपनी सेहत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बहुत ज़्यादा अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। इनफैक्ट कोई भी बात करने से पहले अम्मी बहुत ज़्यादा चकरा के गिर जाया करती थी। अम्मी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, और इंटरनली भी अम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। अब अल्लाह का करम था और अल्लाह की रहमत थी कि वो कोई मुआवज़ा कर देते, क्योंकि हम जिस भी डॉक्टर के पास अम्मी को लेके जाते थे, वो यही कहता था कि कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है और डिप्रेशन की वजह से ये हालत है। इन्हें अपने आप पे थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी, मेडिसिन टाइम पे खानी पड़ेंगी और ये फिर ठीक हो जाएँगी। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी अम्मी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि दिन-ब-दिन और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इन सारे हालात में अम्मी की सेहत सबसे पहले थी। और अभी जब से मैंने ये तस्बीहात और अल्लाह ताला के नाम पढ़ने शुरू किए थे, तब से अल्लाह ताला का करम हो गया था, और ये मेडिसिन जो अम्मी की सेहत पे असर अंदाज़ नहीं हो रही थी, वो अचानक से असर होने लग गया, और अल्लाह ताला ने अम्मी को शिफ़ा अता कर दी। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारा प्रॉपर्टी के जो मामलात चल रहे थे अभी, वो तो सब ठीक हो गए, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट भी होता है, क्योंकि भाई दोनों भाई कारोबार को अच्छे तरीके से सँभाल रहे हैं, और मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। अम्मी भी अपनी सेहतयाब हो जाने की वजह से ऑफ़िस का विज़िट करती हैं। मोस्टली वो घर में ही रहती हैं, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत रखने की वजह से वो भी हमारे साथ ऑफ़िस आती हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने अपने ऑफ़िस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, और वो सारी मुश्किल और परेशानियाँ
जो अचानक से हम पे आ गई थी, और ख़ास तौर पे जिन लोगों की वजह से आई थी, उनके हसद और ख़ास तौर पे उनके करवाए गए जादू की वजह से जो कुछ हमारे साथ हो रहा था, वो सब का सब क्लियर होने लग गया। लेकिन इस मुश्किल वक़्त ने हमें ये बता दिया है कि इन लोगों की क्या असलियत होती है। जब इंसान के हालात अच्छे होते हैं और जब इंसान अच्छे ज़िंदगी जी रहा होता है, तो ये सब के सब इंसान को बटरिंग कर रहे होते हैं और इंसान के साथ अपने मुफ़ादात के लिए जुड़े होते हैं, और जैसे ही डाउनफॉल आता है, तो ये सब के सब दूर हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को हर मुश्किल में आसानी दे देते हैं, और हर इंसान को अल्लाह ताला सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह ताला उस वक़्त इंसान की मदद करते हैं जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जब इंसान उम्मीद हार जाता है, जब इंसान का दिल टूट जाता है, और टूटा हुआ दिल जब अल्लाह ताला के पास जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे बहुत ही आसानी के साथ जोड़ देते हैं। बस मैं तो इतना कहूँगी कि इंसान को डरना चाहिए, कभी भी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इंसान कमज़ोर है, दुनिया वाले कमज़ोर हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। वो सबका साथ देता है, वो सबको देखता है, उसे सबकी हकीकत का अंदाज़ा है, वो सबको जानता है, किसकी क्या असलियत है, किसको क्या मिलेगा, किसको कब मिलेगा और किसको कितना मिलेगा, वो उसका ही ज़िम्मा है और वो ही देने वाला है। बेशक अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हम पे आई मुश्किलात और परेशानी ने हमें और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और इस मुश्किल का सामना करने की हमें हिम्मत आ गई, और अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। बेशक अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्कुल ही है इंसान को हर चीज़ और हर सुकून अता करता है, और मुश्किल परेशानी में जो लोग अल्लाह ताला से अपना रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से ही दुआएँ माँगते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद के तलबगार रहते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नवाज़ा, और अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। हमने बहुत अच्छे वक़्त देखे हुए थे, फिर मुश्किल वक़्त, और फिर मुश्किल वक़्त के बाद अल्लाह ताला ने हमें फिर से आसानी अता की। ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अता कर दिया। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो करम हम पे रखा है, वो हमेशा बनाए रखे। हमारी वालदा को लंबी ज़िंदगी अता करे, और हमें भी अल्लाह ताला खुशियों वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी ये स्टोरी थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सबक मिला कि लोग आपके साथ क्या कुछ कर जाते हैं। बस अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को बचाते हैं, और अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में सुकून अता करते हैं। नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं। मेरा अल्लाह ताला से और भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे घर में हर कोई नमाज़ का शुरू से ही पाबंद था, और इस मुश्किल वक़्त में भी इसी पाबंदी की वज़ह से अल्लाह ताला ने हमें आसानी अता की है। बेशक अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को और अपना प्यार करने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बस हमें अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा मोहब्बत करनी है। आप भी ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और उन सब लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे, जिनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात से गुज़र रही हैं या जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात मौजूद हैं। और अल्लाह ताला पे तवक्कुल, अल्लाह ताला पे यकीन, और अल्लाह ताला से अपनी तकलीफ़ें बयान करना और अल्लाह ताला से मदद माँगना, ये सबसे बेहतरीन अमल है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी बड़े से बड़ा भी हो जाए, तो उसका हल सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। जैसे कि आपने कहा कि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके ऊपर अपनी रहमत रखें, सब पे करम करें और सबको आसानियाँ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।